एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो जिस तरीके से वोल्टेज रेशियो किया है, सेम करंट रेशियो है। अभी यहाँ पे डायग्राम देखोगे ना, तो यहाँ पे मेन पावर सप्लाई है, ऑटो ट्रांसफार्मर है 0 to 270, फिर एमीटर का रेंज दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर है जो 230/115 मतलब स्टेप डाउन है, एमीटर है और लोड है। देखिए अभी उसी सीक्वेंस में मैंने लगाया समझने के लिए। डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर आया, ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद क्या रखा मैंने? एमीटर रखा जो उसका रेंज दिया है 0 to 5, तो वही रखा। फिर ट्रांसफार्मर रखा, फिर ट्रांसफार्मर के बाद एमीटर है इसलिए एमीटर रखा, फिर एमीटर के बाद लोड है इसलिए मैंने यहाँ पे लोड रखा। ये लैंप लोड बोलते हैं, मतलब रजिस्टिव लोड है, सारे लैंप है बराबर। अभी जो एमीटर दिया है वो सीरीज़ में होता है, तो ये सीरीज़ में होना चाहिए इसके, ये भी सीरीज़ में होना चाहिए इसके बराबर। अभी यहाँ पे लोड का कनेक्शन कैसे है? ये लैंप सीरीज़ में है, ये लैंप सीरीज़ में है, ये लैंप भी सीरीज़ में है बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ से एक वायर यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से एक वायर यहाँ पे लगा दिया, और मैं तीनों को यूज़ करूँगा तो यहाँ पे लगाऊंगा, ये एक ही टर्मिनल हो गया, एक तो फेज़ होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये तीनों को ज्वाइन कर दिया, मतलब तीनों एक ही टर्मिनल हो जाएंगे, तीनों पैरेलल में यूज़ कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू स्विच। स्विच को ऑन करो तो ये ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखोगे कैसे, अभी कैसे है डायग्राम में देखोगे, सप्लाई दिया है यहाँ पे, तो फेज़ वायर गया है एमीटर के फेज़ को, फिर एमीटर के जो सेकंड टर्मिनल है वो गया ट्रांसफार्मर के पास, मतलब फेज़ इधर आया, इधर से फेज़ गया एमीटर के पास, फेज़ का वायर गया इधर। अब क्या है यहाँ पे देखो, फेज़ का वायर गया इधर बराबर। अभी न्यूट्रल मिलना चाहिए, ये न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, देखो डायरेक्टली गया ट्रांसफार्मर के पास बराबर, मतलब ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल मिला, फेज़ मिला एमीटर के साथ, तो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, तो वोल्टेज यहाँ पे मिल गया। सेकेंडरी साइड में भी देखोगे, ये फेज़ वाला टर्मिनल एमीटर के पास गया डायग्राम के हिसाब से, देखो ये एमीटर के पास गया, फिर एमीटर से गया लोड के पास, तो देखो एमीटर से गया लोड के पास, तो ये वाला मेरा फेज़ हो गया बराबर। ये सेकंड टर्मिनल न्यूट्रल का कॉमन एक वायर गया यहाँ से न्यूट्रल के पास, तो फेज़ गया एमीटर के थ्रू लोड के पास, लोड वाला टर्मिनल यहाँ पे आ गया, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करंट रेशियो का सर्किट कनेक्ट करना है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल लेना है वैसे I1 और I2। और I1 और I2 लोगे कैसे, मैंने ऑन किया, स्लोली इसको घुमाऊंगा, यहाँ पे I1 का रीडिंग नोट करूँगा, फिर I2 का रीडिंग नोट करूँगा। वो कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच को ऑन करना पड़ेगा। फिर स्विच ऑन है, इस तरीके से मेरा लैंप ऑन हो गया, तो लोड ऑन है तो करंट चेंज होगा। दो तरीके हैं, जैसे अभी यहाँ पे स्विच दिए है, ऑफ करो, सारे को ऑफ हो गए, एक दो ऑन करो, दोनों I1 और I2 नोट करो, एक दो ऑन करो I1 I2 नोट करो, वापस एक दो ऑन करो I1 I2 नोट करो। इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी साइड में I1 नोट करना है और सेकेंडरी साइड में I2 नोट करना है। इस तरीके से एग्जांपल दे रहा हुए, I1 नोट किया, I2 किया, नोट करना है, कैलकुलेशन करना है। जो भी 4-5 रीडिंग ली है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकला, उसका एवरेज निकलना है, वो एवरेज वैल्यू तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। दिस इज नथिंग बट व्हाट, करंट रेशियो। मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो पता चलता है कि क्या वैल्यू से, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 लाइक दैट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, करंट रेशियो। क्लियर?